प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान में 2014 के बाद से जमहूरी हालात में मुसलसल तब्दीली आती जा रही है। इसका नोट लेते हुए अमेरिका की एक कमीशन है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इन्होंने 2004 के बाद से पहली बार 2020 में हिंदुस्तान में जो मजहबी आज़ादी की पामाली हो रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के ज़ुमरे में डालने के लिए डिपार्टमेंट से गुजारिश की थी। 2020 में ये रिपोर्ट पेश की गई। उसके बाद 2021 में भी दोबारा उन्होंने ये रिकमेंडेशन पेश किया है। तो इसकी वजूहात क्या है, इस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे सीनियर सहाफ़ी व रिसर्च स्कॉलर जनाब सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब से। गयूर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। नवाजिश आपकी, शुक्रिया, याद किया आपने, इज्जत बढ़ाई। मेरी नेक तमन्नाएं आपके चैनल के साथ, आपके साथ हमेशा रही हैं, हमेशा भी रहेंगी। मुझे पसंद है आप लोगों की काविशें जो होती हैं समाजी सैले में, जहां पर आप मुख्तलिफ मसाइल को उठाते हैं और अच्छे मसाइल, अच्छे मौजूआत को उठाकर उस पर जो है सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू करते हैं, जिससे यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि मुतल्लिका हुक्काम भी मुतासिर होते होंगे और नोट लेते होंगे आप लोगों की कोशिशों की। सिलसिला जारी रखिए, मेरी एक तमन्ना है आप लोगों के साथ। नवाजिश आपकी, इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों तक मुफीद मालूमात पहुंचाते रहेंगे और बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश करते रहेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपकी इजाज़त से। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम, ये जो कमीशन है, क्या ये वाकई असर और रसूख रखता है, या फिर ऐसे कई कमीशन हम हमारे मुल्क में देखते हैं जो सिफारिशात तो पेश करते हैं मगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता? हमारे मुल्क की जो जो कमीशंस हैं वो बैनुल अक़वामी सतह पर वो किसी तरह से किसी को जागरूक करने या चौकन्ना करने या उनकी तंबीह करने के लिए भी होते हैं, ये मेरी नजर में तो नहीं है। लेकिन अमेरिका जरूर ये अपना हक समझता है, पैदाइशी हक समझता है कि वो हर किसी मामले में अपना कोई कमीशन बनाए और सिफारिशात मांगे, और वो सिफारिशात को जो है अमल पैरा, उस पर अमल पैरा हो ना हो, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये ऐसा हुआ जरूर है। अमेरिका का ये जो कमीशन है, ये सन 2004 में कायम किया हुआ कमीशन है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तहत रहने वाला कमीशन है और मुख्तलिफ उन्हीं के मेंबरों के जरिए जो है ये कमीशन की सिफारिशात जो है ली जाती हैं। पिछले साल हमको पहली बार इसमें शामिल किया गया था, मगर उस वक्त हम कंट्री ऑफ कंसर्न थे। इस वक्त कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है, यानी हमारा रुतबा, हमारी हैसियत और भी बढ़ गई उन लोगों की नजर में कि हमको जो है और बड़ा रुतबा, जो कि हमारे लिए एक शर्म की बात है जरूर, वो कर दिया उन्होंने कि हम पर्टिकुलर कंसर्न के लिए, मतलब ये कि काफी तशवीशनाक है हिंदुस्तान की सूरत हाल, ये कमीशन की सिफारिशात बताती हैं। तो ये कमीशन है जी। तो ये कमीशन ने ऐसा क्या देखा हिंदुस्तान में जो कंट्री ऑफ कंसर्न बनाया, उसके बाद फिर कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के जुमरे में डाला? क्या कुछ नहीं देखा, यूं देखिए तो पहले भी देख चुके थे। पिछले साल जब यही सिफारिशात दी गई थी, उसमें 10-12 मेंबरों में से 3 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने एक डिसेंटिंग नोट दिया था कि नहीं नहीं, इतनी परेशान कुन बात नहीं है, अब इतना भी बुरा हाल नहीं है, इंडिया एक जो है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है वगैरह, इस तरह की जो है तनकीदी नोट्स के साथ, डिसेंटिंग नोट्स के साथ वो रिपोर्ट सबमिट हुई थी पिछले साल, जिसको ट्रंप साहब ने अपने सियासी मकासद के तहत और उस वक्त के हमारे जो बैन अक़वामी यानी अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच जो ताल्लुकात थे, उनके मद्देनजर जो है, उनके कारोबारी ताल्लुकात या उसके क्या इम्कानात के मद्देनजर ट्रंप साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। और इस तरह अगर रिजेक्ट करने का हक रहता है प्रेसिडेंट को, तो ऐसे कमीशन को बनना ही एक फजूल किस्म की बात है। लेकिन ये कमीशन की रिपोर्ट हमको एक जरूर, यानी हमको से मतलब दुनिया के ऐसे अवाम जो माइनॉरिटी से ताल्लुक ना भी रखते हो, मेजॉरिटी से भी रखते हो, तो उनको एक तसल्ली, एक दिलासा, एक उम्मीद जरूर दिलाते हैं
कि भाई कोई नोट ले रहा है और वो नोट के ऊपर बातचीत हो रही है और ऐसे ऐवानों में बातचीत हो रही है जो दूसरों पर अपना असरअंदाज हो सकते हैं, अपना रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों की। यही सूरत हाल थी। अब ये सेकंड रिपोर्ट आई है तो इसके अंदर जॉनी मूर नाम के एक मेंबर हैं, उन्होंने एक डिसेंटिंग नोट दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, इंडिया अभी क्रॉस रोड पर है। भाई इंडिया को आजाद हुए 71-72 साल हो गए, तो काहे का क्रॉस रोड उनको नजर आया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि क्रॉस रोड पर है और अभी उसको मौका देना चाहिए और वो अब इंडिया के अपने ही हक में है कि वो बिल्कुल अच्छे अच्छे ताल्लुकात रखे तमाम तमाम अक़वाम के बीच में और उसके ऊपर कोशिश करेंगे भी वगैरह वगैरह, ऐसे कह के डिसेंटिंग नोट दिया था। ये गौर करके देखें, उसको जरा बारीकी से पढ़े तो ऐसा दिखता है कि वो मजाक कर रहे हैं या बिल्कुल नींद की हालत में शायद ऐसा कोई नोट लिख रहे हैं। लेकिन आपने जैसा पूछा और बहुत वजह तौर पर पूछा कि आखिर क्या वजह बनी कि ऐसा नोट वो किया गया, तो देखिए वजह तो मुसलसिल बनती चली आती है। ऐसा कोई भी कमीशन, चाहे वो कितना ही असर अंगेज हो या कम असर हो, लेकिन जब काम करता है अपना तो उसको मुख्तलिफ वकू, मुख्तलिफ वाकयात और मुख्तलिफ हालात को मद्देनजर रख के अपनी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। तो उन्होंने पिछले कई सालों में हिंदुस्तान में बिलखुसूस माइनॉरिटीज और उसमें भी बिलखुसूस मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ जो एक तरह की अवामी सतह पर, हुकूमती सतह पर, अदालती सतह पर जो है एक वो बढ़ती चली जा रही है, बेहिसी बढ़ती चली जा रही है। एक तरह की जो है उनके साथ गफलत बरतने का एक चलन सा हो चुका है। बल्कि एक तरह से ये भी कह सकते हैं आप कि उनके साथ किसी तरह की अगर कानून की खिलाफ वर्जी होती है, मारपीट होती है, उनको मलाइन किया जाता है, उनको झूठे इल्जामात में जो है कैद किया जाता है वगैरह, तो हुकूमत उससे पर्दापोशी भी करती है और अपनी नजरपोशी भी करती है। ये सारे जी हालात उन्होंने देखे थे। लेकिन अगर आप पूछें, आप यकीनन जानना चाहेंगे कि क्या क्या वाकयात हुए होंगे, तो पिछले हम्म, 5 साल में हमने बहुत कुछ देखा। बिल्कुल नोटबंदी वाला मामला तो सब पर एक सा जो है बला की तरह टूट पड़ा और हिला के रख दिया पूरे मुल्क को। बिल्कुल लेकिन उसके बाद जो सीएए वाला वो था, एनआरसी वाला जो है वो था, सीएए से मुतालिक प्रोटेस्ट थे, फिर उसके बाद जो जिस तरह का हुकूमत की रवैया था, रोहिंग्यास के मामले में जिस तरह की एक तरह की बर्बरियत का जो है मुजाहरा कर रहे थे, हमारे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने तो रोहिंग्या को ये तक कह दिया कि दे आर लाइक टर्माइट्स कह दिया। हाँ, और जो है हमारे एक सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब ने, शायद योगी आदित्यनाथ साहब ने जो ये कहा कि अगर ये जो है ठीक से नहीं मांगे तो इनको गोली से जो है इसका इलाज किया जाएगा अगर ये सुधरेंगे नहीं। ये रोहिंग्या नहीं, आम मुसलमानों के ताल्लुक से। फिर काउ स्लॉटर के मामले में, मॉब लिंचिंग के मामले में, ये सारी जो बातें हुई हैं उसके अंदर जो है ऐसे जो है दबाव डालने वाले कवानीन लेकर आए, ट्रिपल तलाक का मामला ओवरनाइट कर दिया। उस पर सितम ये कि इंडिया का एक ही मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, उस स्टेट को बिल्कुल लॉकडाउन की हालत में कर दिया, साल सवा साल तक इंटरनेट के बगैर उस स्टेट को कर दिया। तो ये जो हो रहा है, तो हर हर संजीदा तहजीब याफ्ता कौम, अवाम और लोग मुतल्लिकीन सब देख रहे हैं। तो जाहिर है कि इस रिपोर्ट को इस तरह तो आना ही आना था। आई जिस है तरह से रिपोर्ट और डॉक्टर कफील को भी निशाना बनाया गया। बेशक वो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है। और हाल ही में मैंने पढ़ा कि वो आदमी इतने सारी सऊबतें, मुश्किलें और जो है जिल्लतें जो है झेलने के बावजूद अभी भी ये कह रहा है कि मुझसे काम लो, मैं कोरोना में काम करना चाह रहा हूँ, वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो कफील तो खैर एक इंफरादी केस है, इंफरादी केसेस को नहीं लेते ऐसे कमीशन, लेकिन जरूर ये सारे केसेस मिल मिलकर बहुत कुछ होता है। मोहम्मद अखलाक के मामले से लेके मोहम्मद कफील का मामला, और फिर उसके बाद वो जर्नलिस्ट हैं, केरला वाले जर्नलिस्ट हैं, वो कुछ तफ्तीश के लिए आना चाह रहे तो उनको जो है बंद कर दिया। और इतने जमानों से जो है बंद है, अब वो अस्पताल में है और सुप्रीम कोर्ट उनकी खैरियत पूछ रहा है कि बताओ कि क्या सूरत हाल है उनकी। तो ये स्टेज में किसी मुल्क को नहीं आना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि आ गया, लेकिन अब वो उन्होंने सबमिट किया है। देखिए, ये कमीशनों की ये एक बुरी बात होती है, और खुसूसन अमेरिकन कमीशन के ताल्लुक से जो है बहुत ज्यादा पुरुउम्मीद और खुश होने की जो है किसी तरह की भी, कहीं की भी आवाम को कोई जरूरत नहीं जी है। उसकी वजह मैं बताऊं आपको कि अमेरिका की जो जितनी भी काविशें रहती हैं, जो इंसान दोस्त
की हैसियत से नजर आती कि इंसान दोस्ती में वो काविशी हो रही हैं, वो फिर कहीं ना कहीं जाके मफाद परस्ती में तब्दील हो जाती हैं कि इस तरह की एक तलवार साहब इन्होंने बेनियाम कर दी, वो कमीशन की रिपोर्ट आ गई, एक तलवार जो है आ गई लोगों के सामने, और वो तलवार जो है आहिस्ता आहिस्ता देखने वालों को भी नजर आ रही है जिनको ये दिखाना चाहते हैं, यानी मतलब हमारे हुक्काम कि ये तलवार आपके सर पर लटक रही है तो दूसरे सारे मामलों में फिर आप जरा ठीक हो जाइए, और जो है तो ये लेन देन के मामले फिर ऐसी कमीशन की रिपोर्टों से बड़े आसान हो जाते हैं। अमेरिका की हम सताइश कर सकते हैं कि ऐसा कमीशन बनाया उन्होंने, लेकिन ऐसे कमीशन बना के उसकी रिपोर्ट पर कभी अमल पैरा नहीं हुए। अभी भी ऐसा नहीं लगता कि अमल पैरा होकर कुछ खास बात करेंगे, जबकि बहुत कुछ किया जा सकता है, और वो भी बहुत थोड़ा रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जी जबकि करने को तो बहुत है, लेकिन अमेरिका फौरी तौर पर ऐसा करने के मूड में नहीं दिखाई देता। जी, कम से कम इतना तो हो रहा है कि जो बर्बरियत, जो मज़ालिम हो रहे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब जब रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं तो मुस्तबिल करीब में या फिर जो है देर से ही सही इस पर कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया जा सकता है। जी हाँ, वो एक्शन लिया जाएगा उनकी अपनी सहूलत के मुताबिक। हम्म, मैं अब इस उम्र को पहुंच चुका हूं अमजद साहब के जो है ना, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के किसी से रखने की अब जो है आदत नहीं रही, क्योंकि इतनी मायूसियां देखी है मैंने, इतनी दुनिया की बेहिसी देखी है मैंने। ये बड़े बड़े कमीशन, बड़े बड़े इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और फुना फुना, ये सब के सब लोग करने को बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मगर ऑन ग्राउंड इनके करने से कुछ नहीं होता। ये जी वही अमेरिका है जो हमारे साथ और भी 20 कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बोला हुआ है, लेकिन ये वही कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं उनके मफादात से या तो इख्तलाफ रखते हैं, कि कोरिया भी है साहब, चाइना भी है साहब, जो इनसे इनके मफादात में कहीं जो है पूरे नहीं उतरते उनके साथ, और दूसरे जितने सारे मुस्लिम ममालिक हैं। लेकिन ये वही अमेरिका है जो उस वक्त भी बिल्कुल खामोश था जब बोस्निया में सारा कुछ जुल्म सितम हो रहा था, और बिल्कुल लोगों को कोने में खुपस कर जो है मारा जा रहा था बोस्नियन सर्ब्स को, तो उस वक्त ये बिल्कुल खामोश थे। फिर उसके बाद अब जो है हो रहा है कि इसराइल पिछले 70 साल से तकरीबन जुल्म पे जुल्म ढाया जाता जा रहा है, हाँ, फलस्तीन की अवाम पर, मगर इसराइल में कोई उनको ह्यूमन राइट्स का जो है उल्लंघन या क्या कहते हैं इंसानी हुकूक की पामाली कहीं होते हुए जो है नजर नहीं आती। तो जी इन लोगों को ये, और इस वजह से चुनाचे, इसी वजह से मैं समझता हूं बतौर हिंदुस्तानी कि जो है अगर हिंदुस्तान ऐसी रिपोर्ट को रिजेक्ट करता है तो बजाय तौर पर रिजेक्ट करता है, उसकी सिंपल वजह यह है कि ये लोग ये सेलेक्टिवली कर रहे हैं। माना कि आप हम हमारे जैसे लोग जो है इस बात को बिल्कुल वाजिबी समझ रहे होंगे, क्योंकि हम इसको भुगत रहे हैं, हम झेल रहे हैं, हम इससे जूझ रहे हैं। जी लेकिन आप हुकूमती सतह के ऊपर अगर देखें तो हुकूमत को भी ये सोचेगी कि भाई बड़ा सेलेक्टिवली हमको टारगेट कर रहे हैं ये लोग, हाँ, इनके अपने लोगों को तो ये जो है कुछ करते नहीं। तो जरूरत यह है कि अवाम में वो शऊर पैदा हो, दुनिया के अवाम जो है हक और इंसाफ की बात करें हर जगह, वो होकर बिल्कुल क्या कहते हैं उन सतह से, वो सतह अपनी सतह से ऊंचे होकर जो है सोचे, जो पैरोकियल पैरोकियल क्या सोच होती है उससे ऊंचे उठकर जो है सोचे। तो एक आजाद मुल्क होने के नाते हिंदुस्तान अगर जो है ये करता है कि नहीं आपकी रिजेक्ट, उसको हम नहीं मानते, तो वो एक तरह की सही बात है, क्योंकि ऐसी हजार चीजों को अमेरिका जो है नहीं मानता। अमेरिका जी जो है समंदर समंदर की तह में अमेरिका ने जो है टॉर्चर हाउसेस बना रखे हैं, हवाई जहाजों में अमेरिका लोग जो है अपने टॉर्चर हाउसेस चलाते हैं, ऐसे ममालिक में चलाते हैं जो जिन पे नजर नहीं रहती, और मगर वो टॉर्चर हाउसेस उनके रहते हैं, ये सोच करके भाई इंटरनेशनल ओपिनियन को हमारे खिलाफ नहीं होने देंगे। तो हम्म, आप अगर सफाई से जुर्म कर रहे हैं तो जुर्म क्या जो है जुर्म के सैगे से निकल जाता है। तो अमेरिका के ये दोहरे मेयारात हैं, और इसके खिलाफ भी हम जो है बात करना चाहिए हमको, और हमारे मुल्क ने बजा तौर पर उनको इजेक्ट किया है। ठीक है। ये जो आप कह रहे हैं ये तो पॉलिटिकल लेवल पे, हुकूमती सतह पे, कि किसे टारगेट कर रहे हैं, किसे जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं या ख़ुद के अपने गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मगर इंडिया का ये कहना कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, क्या इनकी स्टडी पर भी शक किया जा सकता है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कहा जाना चाहिए इन्हें। ये टोटली जो है मिस रिप्रेजेंटेशन है ये रिपोर्ट में। ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, इसकी स्टडी पर भी शक किया जा सकता है?
जी, हुकूमती सतह पर तो शक नहीं भी किया जा सकता, तो करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये होता ही है कि कोई भी चीज कितनी ही ब्लेटेंट, कितना ही वादे तौर पर जो है उनकी गलती क्यों ना नजर आती हो, उसको तस्लीम नहीं किया जाता कि हाँ ये हमने किया है। बहुत सी ऐसी मिसालें हो सकती हैं उसकी, लेकिन वो स्टडी अपने आप में बचा है, दुरुस्त है, सही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्टडी जो है दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात और दुनिया के मीडिया से दी हुई रिपोर्टों पर मुबनी होती है, ना कि जो है कोई मुस्लिम एसोसिएशन ने जाके कोई रिप्रेजेंटेशन किया, हाँ, उसकी बुनियाद पर है। और इसके ऊपर खुलूस नीयत से, नेक दिली से अगर जो है अमल पैरा होना है अमेरिका को, तो बहुत छोटे छोटे इकदाम करके भी बहुत बड़ा मैसेज दे सकते हैं। हुकूमत की नींद खराब किए बगैर जो है वो कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जो है आइडेंटिफाई करके उन पर सैंक्शन लगा सकते हैं, उनके वीजे को जो है खत्म कर सकते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स को जो है वो कर सकते हैं। वैसे लोगों से अमेरिका में ताल्लुक रखने वाले लोग और उनको अमेरिका से फंडिंग करने वाले लोग, उनको आइडेंटिफाई करके वो किया जा सकता है। इससे हुकूमत का कोई नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान बिल्कुल। हुकूमत को किसी तरह का खतरा, मगर वो भी नहीं करते। इसी में जो है नजर आता है कि इनके मेयारात दोहरे हैं और ये हिपोक्रिट्स है, मुनाफिकाना किस्म की ऐसी जो है बातें हैं। और जी। जो लोग डिसेंटिंग नोट देते हैं, तो वो अपनी अकल के मुताबिक अगर देते हैं, या तो वो अपनी अकल को जवाब दे हैं, अपने जमीर के मुताबिक देते हैं तो अपने जमीर को देते हैं, वो करते हैं। लेकिन ये इस तरह के बहलावे देना, जैसे जॉनी मूर साहब ने दिए उस रिपोर्ट में कि इंडिया इज एट क्रॉस रोड एंड इट इज इट्स ओन इंटरेस्ट टू कीप टेक एवरीवन अलोंग। अरे ओन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताते खुद एक रिलेटिव चीज है कि किसका इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है वो मेरा इंटरेस्ट नहीं हो सकता जरूरी तौर पर वैसे का वैसा ही। तो ऐसा करने में वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली जाती है, इनके अपने सपोर्टर्स के बहुत सारे उसमें फायदे रहते हैं। इसके अंदर डिस्ट्रेस सेल होते हैं प्रॉपर्टीज के, इसके अंदर जो है मकानात पे, दुकानात पे, जमीनात पे कब्जे होते हैं। ये सारी छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, वो सब के सब उन लोगों को फायदा पहुंचाती हैं जो पार्टी इन पावर को किसी न किसी तरह से का सपोर्ट बेच सकते। हम्म। वो पार्टी मेंबर नहीं भी हो, लेकिन वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल अगर उन्होंने पैदा किया, तो मतलब ये कि जो है पार्टी इन पावर के लिए उन्होंने वोट मिलने का एक मौका फराहम किया जी। उनको, लोगों को राजी। जिस तरह से जॉनी मूर साहब कह रहे हैं कि इंडिया को अभी अभी आज़ादी मिली है 70 साल पहले, तो जी गालिबा ऐसा लगता है कि वो 400 साल इंतज़ार करना चाहेंगे कि जी इंडिया हाँ को शेप लेने में कैसा जो है जी। होगा। तो ये बिल्कुल और इम्प्रैक्टिकल बात है इनकी। और ये मुझे हैरत लेकिन दूसरे दूसरे ममालिक से होती है, जो अपनी आजादाना राय तो रखने वाले ममालिक बहुत कम ही दिखते हैं, लेकिन दो चार ही हैं जो बिल्कुल आजादाना और खरी बात करने वाले लोग हैं। लेकिन वो दो चार भी क्यों नहीं ये बात करते कि भाई ये होते कौन है ऐसे जो है कमीशन बिठा के हमारे हमारे अखलाक और हमारे चाल चलन पर जो है तबसरा करें। हम्म। पिछले 200-250 साल में जब से अमेरिका आजाद हुआ है, 97 तो जंगें लड़ी हैं उसने, हम्म। हाँ। और सही पूछे तो हर साल किसी न किसी तरह जंग में इन्वॉल्व ही रहा है। हर साल, कोई एक साल ऐसा नहीं गया जब जो है अमेरिका कहीं ना कहीं जंग में इन्वॉल्व नहीं है, हम्म। हाँ। और अगर आप उसकी तारीख में जाएं कि किस तरह टेक्सास इनसे मिल गया, या किस तरह कैलिफोर्निया इनसे मिल गया, या किस तरह जो है फिलीपींस के ऊपर इनका इस्तेबदाद कायम हो गया, या हवाई को इन लोगों ने जो है अपना जो है हिस्सा बना लिया, वो चीजें अगर जो है वो करने के लिए मैं सब बोलता हूँ कि भाई ये यूरोपियन यूनियन पे कमीशन बिठाना चाहिए, उन लोगों को एक राय देनी चाहिए, हाँ। और पूछना चाहिए वापस उसका सारी तारीख बताकर वहां के अवाम को कि इस तरह हुआ था और इस तरह आप शामिल हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, क्या आपके लिए ये बात मंजूर है? आपको नजर आएगा कि सब खुली खुली था, खुली खुली लूट मार हुई, और वैसा करके इन्होंने जो है बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ अमेरिका को, अमेरिकी अवाम बतौर खास मैं कहूंगा कि बुनियादी तौर पर बड़े 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 राष्ट्रवाद किस्म के लोग हैं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर जो है उनकी थिंकिंग होती है। लेकिन जब वो पॉलिटिकल उसके अंदर आते हैं तो वो अपने एफिलिएशन की तरफ जाते हैं कि हमारा एफिलिएशन के साथ है कि थोड़ा तो आपकी ये वो आवाज़ खराब हो रही है, रोबोटिक आवाज़ आ रही है। जी। तो बहरहाल पता नहीं, ये ये है कि वो अवाम को आप इंफरादी तौर पर आप उनसे पूछें तो बड़ी बड़ी ईमानदाराना बात करते हैं वो लोग।
लेकिन अमेरिकी अवाम की बहुत बड़े बड़े पहलावे या बल्कि यूं कहिए कि धोखे का शिकार है। जिस तरह आम तौर पर जो है लोग दुनिया भर के अवाम अपनी हुकूमतों की तरफ से लोगों का शिकार है। अब और क्या बताऊं मैं, नॉम चॉम्स्की अमेरिकी तालीमी सिस्टम को कहता है सिस्टम ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। उनके जैसा फिलोसोफर या उनके जैसा सोशल थिंकर, आज के जमाने का सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लेवल का इंटेलेक्चुअल, वो कहता है कि अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज नथिंग बट इंडोक्ट्रिनेशन। तो वो चीज वहीं पर नहीं, हर जगह जो है अब वो हो रही है, यहाँ पर भी जो है वैसा ही हो रहा है कि लोगों के आवाम के जहन को बहुत ज्यादा रोशन होने ना दिया जाए। रोशन होंगे तो ईमानदाराना बात करेंगे ना, आपको चीज की समझ आएगी तो आप ईमानदाराना जो है राय देंगे, आम राय से मुख्तलिफ अपनी राय देंगे। तो ये होता है। भारत, मैं खुश हूं कि इंडिया ने जो उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, लेकिन इंडिया के लिए यह जरूर एक बात होगी कि वो लोग इस पर गौर करें और जो भी सलाहकार हैं हुकूमत वक्त के, वो सलाहकार अपना हक अदा करें, अपना हिंदुस्तानीपन दिखाएं, अपनी मुल्क से अपनी वफादारी के जो है कि मिसालें कायम करें और सही बात करें, सही पॉलिसी की तश्कील देने की बात करें। ठीक है, तो आप फरमाते हैं कि ये रिपोर्ट के जरिए इंडिया को सेल्फ करेक्शन का एक मौका दिया गया है। ये यकीनन ये एक सेल्फ करेक्शन का एक मौका है, जिसका नतीजा एग्जैक्टली वैसे ही नहीं आएगा जैसे आमतौर पर दुनिया भर के अवाम समझेंगे कैसा बात होगी। जैसा आ रहा है, जैसा अनफोल्ड हो रहा है, इंडिया ने उसको रिजेक्ट करा, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आपने बहुत उम्दा बात कही कि ये बात रिकॉर्ड पे तो आ गई, ये बात रिकॉर्ड पे आ गई, उसकी अपनी एक अहमियत है और वो रहती है। जी गयूर साहब, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। मोहब्बत आपकी, इज्जत बढ़ाई, आपने फोन किया और हमसे आपने बात की, आपका शुक्रिया। मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ, आपके चैनल के साथ। आदाब। आदाब जी, शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे जनाब सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब, सीनियर सहाफ़ी और रिसर्च स्कॉलर। ये हमें यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की 2021 की रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे कि अमेरिका हालांकि ये कमीशन तो बिठा रहा है, मगर अमेरिका को क्या हक़ है कि इंटरनेशनल मामलों में अपने मुल्क में कमीशन बिठाए, जबकि वो ख़ुद कई गलतियों का। तो मगर ये मैं ये जानना चाहता था कि ये कमीशन के ज़रिए कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। तो गयूर साहब ने ये बताया कि हाँ, इस रिपोर्ट के ज़रिए अमेरिका ने हिंदुस्तान को आईना ज़रूर दिखाया है। इससे इंडिया को सेल्फ करेक्शन का मौका मिलेगा और आवाम को इतना ज़्यादा भी खुश नहीं हो जाना चाहिए कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा होगा, मगर कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। तो इस तरह से कमीशंस हों, रिपोर्ट्स हों, इसे संजीदगी से बनाना चाहिए और जिसके खिलाफ बनाई गई उसको संजीदगी से नोट लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस है, मगर यूनाइटेड नेशंस अपना रोल ठीक से अदा नहीं कर पा रहा है। वो कंट्रीज़ जो ज़्यादा फंडिंग करते हैं उन्हीं के फेवर में ज़्यादा बात होती है। तो इंशाअल्लाह हम कभी यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।